नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की शुरुआत आखिर होती कैसे है? मतलब एक छोटी सी अकेली कोशिका से एक ऐसा इंसान बनना जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है। ये सफर वाकई कमाल का है। ये है मानव विकास की कहानी। तो चलिए आज इसी दिलचस्प यात्रा को करीब से समझते हैं। ये सवाल पता है सिर्फ हमारा नहीं है। सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक इसी सवाल में उलझे हुए हैं। और आज यही सवाल हमारे इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। हम बिल्कुल इसी प्रोसेस को समझने वाले हैं, वो कमाल के बदलाव जो हम सबके अंदर होते हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए ये रहा हमारा एक छोटा सा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या। फिर हम नेचर और नर्चर यानी प्रकृति और परवरिश की जो मजेदार बहस है उसे देखेंगे। उसके बाद हम जन्म से पहले की दुनिया में एक डुबकी लगाएंगे और आखिर में जन्म से लेकर बड़े होने तक के जो मेन पड़ाव है उन्हें समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? देखिए, ये सिर्फ हाइट में बड़े हो जाने या वजन बढ़ने तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जो ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर हमारी जिंदगी में जो भी बदलाव आते हैं वो क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि डेवलपमेंट कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे तीन अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों कहानियां एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। तो पहली कहानी है हमारे शरीर की, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट की। मतलब कंसेप्शन से लेकर बड़े होने तक हमारे शरीर के साइज और उसकी बनावट में जो जबरदस्त बदलाव आते हैं। ये वो हिस्सा है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। हाइट का बढ़ना, वजन का बदलना, हमारे ऑर्गन्स का डेवलप होना, ये सब कुछ। अच्छा, दूसरी कहानी है हमारे दिमाग की, हमारी सोचने समझने की शक्ति की। एक छोटे बच्चे की जो जानने, सीखने और याद रखने की एबिलिटी होती है, वो वक्त के साथ कितनी बदल जाती है ना? यही वो डेवलपमेंट है जो हमें दुनिया को समझने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और एक दूसरे से बात करने की ताकत देता है। और फिर आती है तीसरी कहानी, हमारे सोशल लाइफ की, हमारे रिश्तों की। सोचिए, एक नए जन्मे बच्चे की दुनिया कितनी छोटी होती है, लेकिन बड़े होने तक हम ना जाने कितने रिश्ते बना लेते हैं और अलग-अलग सोशल सिचुएशन को समझना और उनमें एडजस्ट करना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये तीनों कहानियां, ये तीनों पहलू अकेले अकेले नहीं चलते। ये लगातार एक दूसरे पर असर डालते हैं। जैसे अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसका असर हमारी सीखने की क्षमता पर पड़ सकता है, और हमारे सोशल रिश्ते हमारी मेंटल हेल्थ को बना या बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। और ये हमें डेवलपमेंट की सबसे क्लासिक बहस पर ले आता है, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति बनाम परवरिश। इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है ब्लूप्रिंट और बिल्डर का उदाहरण। इसे ऐसे समझिए, हमारी जो जीन्स हैं वो एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए एक लिमिट तय कर देते हैं, जैसे किसी की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। लेकिन हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारी परवरिश, वो बिल्डर है। वो ये तय करता है कि हम उस लिमिट के अंदर कहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे अगर खाना पीना पोषण अच्छा मिले तो कोई अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच सकता है। और ये जो बिल्डर है ना, इसके पास कई सारे टूल्स होते हैं। हमारा कल्चर, हमारा सोशल क्लास, हमारी जिंदगी के अहम लोग जैसे हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, यहाँ तक कि मीडिया और हमारी जिंदगी में अचानक होने वाली घटनाएं, ये सब कुछ हमारे डेवलपमेंट पर असर डालता है। ये सभी मिलकर उस जेनेटिक ब्लूप्रिंट को असलियत का रूप देते हैं। अब हम अपने सफर के शायद सबसे ड्रामेटिक, सबसे कमाल के हिस्से पर आते हैं, जन्म से पहले की जिंदगी। ये वो टाइम है जहां एक सिस्टमैटिक तरीके से लगातार बदलाव होते हैं और हर पल चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। ये पूरा सफर जो करीब करीब 280 दिनों का होता है, इसे 3 मेन पीरियड्स में बांटा गया है। पहला है जाइगोट, फिर एम्ब्रियो और आखिर में फीटस। सच कहूं तो हर स्टेज अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक अकेली सेल से। पहले 2 हफ्तों में ये फर्टिलाइज्ड एग, जिसे जाइगोट कहते हैं, एक छोटा सा सफर तय करके यूट्रस की दीवार से जाकर चिपक जाता है। बस यहीं से जिंदगी की नींव पड़ जाती है।
इसके बाद आता है दूसरा हफ्ता से लेकर 8वें हफ्ते तक का टाइम। ये पीरियड बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं और इसी दौरान सबसे जरूरी ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स बनने शुरू होते हैं और इस पीरियड के खत्म होते होते एक नन्हा सा इंसान जैसा आकार पहचाना जा सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक दौर भी होता है। रिसर्च बताती है कि इस पीरियड में लगभग 4 में से 1 प्रेगनेंसी अपने आप खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये स्टेज कितनी नाजुक होती है। पर इस आंकड़े के पीछे एक हैरान कर देने वाला साइंटिफिक पहलू भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो हाई रेट है वो शायद इंसानी नस्ल के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये उन्हीं भ्रूणों के साथ होता है जिनमें कोई गंभीर जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। ये कुदरत का अपना एक तरीका है ये पक्का करने का कि जो सबसे स्वस्थ है वही आगे बढ़े। फिर 9वें हफ्ते से लेकर जन्म तक डेवलपमेंट फीटस वाली स्टेज में आ जाता है। इस दौरान जो बॉडी सिस्टम्स पहले बन चुके हैं उनमें सुधार होता है, वो और बेहतर और मजबूत बनते हैं। खासकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से डेवलप होता है, जो आगे चलकर सीखने और बाकी डेवलपमेंट के लिए एक तरह से स्टेज तैयार करता है। लेकिन जन्म के साथ ही ये सफर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये तो एक नए दौर में कदम रखता है। तो चलिए अब आगे के रास्ते पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मोटे तौर पर डेवलपमेंट को इन 5 स्टेज में बांटा जा सकता है। पहला तो है प्रीनेटल पीरियड, जिसे हमने अभी अभी देखा। उसके बाद आता है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, जब पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होने से चलने फिरने की शुरुआत होती है। फिर आता है प्री स्कूल का टाइम, जहां भाषा और सोशल स्किल्स खिलना शुरू होती हैं। मिडिल चाइल्डहुड में स्कूल और दोस्त जिंदगी का सेंटर बन जाते हैं। और फिर आती है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, जो अपनी पहचान बनाने का एक बहुत ही अहम दौर है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर ले आता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट किशोरावस्था में आकर रुक नहीं जाता। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाला, मल्टी डायमेंशनल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रोसेस है। ये हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारे रिश्तों का एक कॉम्प्लेक्स डांस है जो जिंदगी भर चलता रहता है। तो हम इस चर्चा को इसी सोच के साथ खत्म करते हैं कि विकास एक न रुकने वाला सफर है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर बदलाव ही जिंदगी का नियम है, तो इस सफर का अगला मोड़ इंसान को कहाँ ले जाने वाला है।